बताइएगा कि भारत को हिंदुस्तान किसने कहा था? ईरानियों ने कि यूनानियों ने? ईरानियों ने। भारत को हिंदुस्तान ईरानियों ने कहा था। लेकिन अगर ये प्रश्न पूछे कि भारत को इंडिया किसने कहा, तब जाके यूनानी होंगे। क्लियर है? अच्छा, भारत का प्राचीन नाम क्या क्या है? आर्यावर्त। क्लियर है? नेक्स्ट बताइएगा कि भारत की अवस्थिति क्या है, मतलब किस गोलार्ध में है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। भारत की स्थिति जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है? और भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली में है। क्लियर है? अच्छा, भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? 28 है। और भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। यानी कि यूनियन टेरिटरी की संख्या 8 हो गई है, बन गया है 7वां जम्मू कश्मीर, 8वां लद्दाख। क्लियर है? तो भारत में राज्यों की कुल संख्या 28 है, 28, और यूनियन टेरिटरी की संख्या 8 हो गई है। क्लियर है? भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263। हाँ, बहुत अच्छा। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। और भारत का ये क्षेत्रफल है, ये संपूर्ण विश्व का कितना प्रतिशत है? 2.42%। ठीक है? भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। अगर वही देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान 7वां है। और 8वां बड़ा देश कौन है? अर्जेंटीना। यानी कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है? रूस है। उसके बाद कनाडा है, उसके बाद चीन है, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसके बाद ब्राजील है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, और तब 8वां बड़ा देश अर्जेंटीना है। क्लियर हो गया? अच्छा, भारत की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितना थी? लगभग 122 करोड़ के आसपास। तभी ना मोदी जी बार बार कहते हैं मेरे 125 करोड़ देशवासियों। ठीक है? अच्छा, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा है। प्रथम स्थान चाइना का है। क्लियर है? लेकिन लगता है कि जल्द ही चाइना को हम लोग पार कर जाएंगे। ठीक है? नेक्स्ट बताइएगा कि विश्व की जो जनसंख्या है, टोटल पॉपुलेशन, उसका कितना प्रतिशत भारत में निवास करती है? 17.5। यानी कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% क्षेत्रफल इंडिया के पास है। और विश्व की जितनी भी जनसंख्या है उसका 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश भारत है। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा कि भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन है? हिंदी है। हिंदी के बाद बांग्ला है, और बांग्ला के बाद तेलुगु है। क्लियर है? नेक्स्ट बताइएगा कि भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन है? शेड्यूल्ड ट्राइब्स कौन है? ट्राइब्स कौन है? भील है। भारत में सबसे बड़ी जनजाति जो है वो भील है, और दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। इस चीज को ध्यान रखना है, फंस जाता है हमेशा, गोंड है कि भील है। तो भारत की सबसे बड़ी ट्राइब्स भील है। नेक्स्ट बताइएगा कि भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। अगर वहीं पूरब से पश्चिम की लंबाई देखा जाए, यानी कि कोलकाता से लेकर वहां गुजरात तक, तो 2933 किलोमीटर है। यानी कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई ज्यादा है। यानी जम्मू कश्मीर से लेकर वहां कन्याकुमारी तक 3214 किलोमीटर है, और ये 2933 किलोमीटर है पूरब पश्चिम। ठीक है? भारत की सबसे पूर्वी बिंदु का नाम बताइए। किबिथु अरुणाचल प्रदेश में है। हाँ। और वहीं पश्चिमी जो बिंदु है वो गौर माता है, कच्छ जिला गुजरात में। इससे संबंधित बिहार एसआई में बार बार प्रश्न पूछे जा रहा है कि भारत की पूर्वी बिंदु कौन है? तो किबिथु अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी बिंदु गौर माता या गुहार मोती कहिए, कच्छ जिला गुजरात में है। और उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल काकाकोरम श्रेणी में लद्दाख में है। और वहीं अगर दक्षिणी बिंदु देखा जाए तो ये ग्रेट निकोबार के दक्षिण में पिगमिलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट कहिए। क्लियर है? अच्छा, ये जो दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट या पिगमिलियन या पार्सन पॉइंट, इसकी दूरी भूमध्य रेखा से कितनी किलोमीटर है? 876 किलोमीटर।
दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा पॉइंट है इसकी दूरी भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर। ठीक है। अच्छा, भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 15,200। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। और वहीं मुख्य भूमि के तट की लंबाई अगर पूछा जाए तो 6100 किलोमीटर है। ठीक है। अगर द्वीपों सहित जो भी द्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में या उधर आपको लक्षद्वीप है, तो उन द्वीपों सहित अगर तट रेखा की कुल लंबाई को पूछा जाए तो वो हो जाएगा 7,516 किलोमीटर, यानी कि 7500 किलोमीटर। तो भारत में तट रेखा की लंबाई कितनी है? 6100। द्वीपों सहित तट रेखा की लंबाई 7500 और स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200। ये सब प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बताइएगा कि भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहां से गुजरती है? वहीं प्रयागराज के नैनी से, जो इलाहाबाद पहले नाम था प्रयागराज का। ठीक है। अच्छा, भारत का मानक समय ग्रीनविच यानी कि जीएमटी से कितना आगे है? 5.5 घंटा। 5.5 घंटा जो है ग्रीनविच मानक समय यानी कि जीएमटी से आगे है। क्लियर है? अच्छा, 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़। झारखंड नहीं है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। क्लियर है? अच्छा, कौन सी रेखा जो है भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है? कर्क रेखा। और ये 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है। मित्र पर गमछा झार इसका ट्रिक है, यानी कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। क्लियर है? अच्छा, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन है? राजस्थान है। और वहीं अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन है? गोवा है। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का बड़ा राज्य राजस्थान हुआ और वहीं क्षेत्रफल में छोटा गोवा हो गया। क्लियर है? अच्छा, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? हाँ, जम्मू कश्मीर है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है। और वहीं अगर पूछा जाए कि क्षेत्रफल में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो लक्षद्वीप है। ठीक है। अच्छा, जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश हो गया। और वहीं अगर पूछा जाए कि जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य कौन है? सिक्किम है। क्लियर है? जनसंख्या में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो दिल्ली हो जाएगा। और सबसे छोटा लक्षद्वीप, यानी कि लक्षद्वीप जो है वह क्षेत्रफल में भी सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है और जनसंख्या में भी सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है और जनसंख्या में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन है? और ये बीपीएससी में प्रश्न पूछा भी हुआ है। नहीं, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला पूछ रहा है तो कच्छ जिला गुजरात का। और ये बीपीएससी में प्रश्न पूछा था, बहुतों लोगों ने इसे गलती किया है कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कच्छ जिला गुजरात का है। ठीक है। और क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला माहे पुदुचेरी का है। लद्दाख कैसे होगा? लद्दाख तो अब यूनियन टेरिटरी बन गया ना। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कच्छ जिला गुजरात और क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला माहे पौंडीचेरी वाला, पुदुचेरी वाला। क्लियर है? अच्छा, तटीय राज्य की संख्या कितनी है जो समुद्र किनारे हैं? 9। तटीय राज्यों की संख्या 9 है। क्लियर है? अच्छा, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन है? गुजरात है। और दूसरा आंध्र प्रदेश है। और सबसे छोटी तटीय रेखा वाला राज्य गोवा है। क्लियर है? तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है और साथ ही तटीय रेखा वाले राज्यों में भी सबसे छोटा राज्य गोवा है। क्लियर है? अच्छा, भारत का औसत समुद्र तल कहां से मापा जाता है? माने औसत समुद्र की गहराई चेन्नई के तट से। ठीक है। भारत का औसत समुद्र तल कहां से मापा जाता है? तो चेन्नई के तट से। चेन्नई जो है एक बहुत ही प्राचीन बंदरगाह है। क्यों? क्योंकि यहाँ से रोम के समय में भी माने व्यापार किया जाता था। ठीक है।
अच्छा, भारत का जो प्रादेशिक जल क्षेत्र है वो कितना नॉटिकल मील है? 12 नॉटिकल मील है। ठीक है, और एक नॉटिकल मील में कितना किलोमीटर होता है? 1.852 किलोमीटर। ठीक है, और समुद्र की दूरी नॉटिकल मील में मापी जाती है। क्लियर है? अच्छा, गुजरात से लेकर गोवा तक का जो तटीय क्षेत्र है वो उसे कोंकण तट कहा जाता है। क्लियर है? और तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश के तट को कोरोमंडल कहा जाता है, जो पूर्वी भाग है। और इसी कोरोमंडल तट पर अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए सुनहरा फरमान किसने जारी किया? ने फर्रुखसिंह थोड़े देगा। दक्षिण भारत में तो कमजोर हो गया था औरंगजेब के समय से शासन, बीजापुर के शासक ने दिया था। बीजापुर के शासक ने सुनहला फरमान, गोल्डन फरमान जारी किया कि आप जो है कितना पैगोडा देकर और गोलकुंडा के तटों पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार आप कर सकते हैं। तो क्लियर है? तो गुजरात से लेकर गोवा तक का जो तट है उसे कोंकण तट कहा जाता है, और तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश तट के कोरोमंडल जो पूर्वी तट पर स्थित है। क्लियर है? अच्छा, और कर्नाटक से लेकर जो तमिलनाडु है यानी कि मंगलुरु जो कर्नाटक में है, वहां से लेकर कन्याकुमारी तमिलनाडु तक मालाबार तट कहा जाता है। क्लियर है? अच्छा, सबसे ज्यादा वनों से ढका राज्य कौन है? मध्य प्रदेश है। ठीक है, और सबसे कम वनों से ढका राज्य हरियाणा है। ठीक है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत कौन है? अरावली है। ठीक है, जो राजस्थान, उधर गुजरात और दिल्ली तक फैला हुआ है, और उसी अरावली पर्वत की श्रृंखला जो दिल्ली में है, उसी रायसीना पहाड़ी पर क्या है? राष्ट्रपति भवन है। क्लियर है? अच्छा, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन है? गुरु शिखर, माउंट आबू। वहीं पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर है जिसे विमल शाह ने बनवाया था। क्लियर है? अच्छा, अरावली पर्वत श्रृंखला को कौन नदियां विभाजित करती है? लूनी एवं ब्यास, और यही वो लूनी नदी है जिसे रिवर ऑफ एम्पेरियल कहते हैं, यानी कि लुप्त नदी, जो कच्छ के रण में जाकर गायब हो जाती है। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा कि भारत की सबसे नवीन पर्वत कौन है? हिमालय। वलित पर्वत यानी कि फोल्ड माउंटेन का भी उदाहरण है, क्योंकि इसके पहले क्या था? टेथिस सागर था, और प्लेट टेक्टोनिक के कारण बल पड़ गए और टेथिस सागर में पहाड़ निकल आया। हिमालय से बहुत फायदा है। हिमालय नहीं रहता ना, इतना ठंडा हवा आता है इंडिया में कि जैकेट उतरता नहीं। अच्छा अच्छा, हिमालय किस प्रकार की चट्टानों से बना है? वही सेडिमेंट्री औसादी चट्टानों से बना है, और हिमालय का निर्माण हुआ है प्राचीन टेथिस सागर के निक्षेपों से। क्लियर है? अब बताइए कि हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी का क्या नाम है? हिमाद्री। श्रेणी पूछे, पर्वत नहीं पूछे, चोटी नहीं पूछे। तो हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी का नाम हिमाद्री है, और हिमालय का पाद प्रदेश, पाद मतलब बुझते हैं, जहां खत्म हो रहा है, स्थलीय भाग से मिल रहा है, उसे शिवालिक कहा जाता है। क्लियर है? यानी कि सबसे ऊंची श्रेणी हो गया हिमाद्री, और सबसे नीची श्रेणी शिवालिक हो गया। शिवालिक का निर्माण किस काल में हुआ है? तो सेनोजोइक में। क्लियर है? और मिसोजोइक युग रेप्टाइलों का युग कहलाता है, और उसी में क्या थे? डायनासोर वगैरह थे। अच्छा, और ये जो प्रायद्वीपीय पर्वत का जो निर्माण हुआ है, यानी कि भारत के अंदर, जैसे ये सब आपको अमरकंटक वगैरह ये सब है ना, इन सब का निर्माण पेलियोजोइक एरा में हुआ है। क्लियर है? अच्छा, महान हिमालय की औसत ऊंचाई क्या है? बहुत पूछा जाता है। 6100 मीटर। महान हिमालय की जो एवरेज हाइट है वह 6100 मीटर है। अच्छा, हिमालय पर्वत का ही पूर्वी विस्तार आराकानियोमा है। ये किस देश में पड़ता है? आराकानियोमा पहाड़ म्यांमार, वहीं बर्मा रंगून, जहां बहादुर शाह जफर द्वितीय को निर्वासित कर दिया। क्लियर है? नेक्स्ट बताइएगा कि मेवाड़ का पठार किन राज्यों में फैला हुआ है? हाँ, जैसे नाम है मेवाड़, तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में। क्लियर है? और मालवा का पठार कहाँ कहाँ फैला हुआ है? मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में। मेवाड़ का पठार राजस्थान और मध्य प्रदेश में, और वहीं मालवा का मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। ठीक है? अच्छा, मालवा का पठार अवस्थित है अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के बीच। ठीक है? मैकाल का पठार कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। क्लियर है? और मैकाल की ही पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी अमरकंटक है।
और इसी अमरकंटक के पश्चिमी भाग से नर्मदा एवं पूर्वी भाग से सोन नदी निकलती है। क्लियर है? अच्छा, भारत का रूर रूर किसे कहा जाता है? भारत का रूर प्रदेश यही है, छोटा नागपुर को, जहाँ बहुत सारे खनिज वगैरह पाए जाते हैं। हाँ, झारखंड वाला। तो भारत का रूर जो है, अमरकंटक मध्य प्रदेश में वो है। अरे श्रेणी फैला हुआ ना है, मेन जो पार्ट कहेगा ना जहाँ से निकलती है, लेकिन वो क्षेत्र एरिया है मध्य प्रदेश में। जहाँ से मैकाल का पठार कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में ही है। और छत्तीसगढ़ किससे काट के बना है? मध्य प्रदेश ने काट के बना है। अमरकंटक का छत्तीसगढ़ में। बातें नहीं समझते हैं आप। मध्य प्रदेश से अलग किसको किया गया? छत्तीसगढ़ को। तो काहे आज आप थी ना नाम रख रहे हैं एमपी एमपी? ना तो अमरकंटक में। आप मेरा बातें नहीं समझ रहे हैं। बिहार से झारखंड को काट के अलग किया गया। और बीपीएससी में आज भी कोई कोई प्रश्न पूछता है, झारखंड में चला गया है लेकिन बिहार ऑप्शन रहता है तो मारते हैं। मैकाल पर्वत की वर्तमान जो क्या नाम है इसका, मैकाले ना है, मैकाल के पठार का वर्तमान अवस्थिति छत्तीसगढ़ में ही है। और छत्तीसगढ़ को किससे काटकर बनाया गया था सन 2000 में? मध्य प्रदेश से। तो काहे मध्य प्रदेश नाम ले रहे हैं? अब मध्य प्रदेश का चक्कर अब छोड़ दीजिए, छत्तीसगढ़ याद रखिए। अब कहिएगा कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग किया गया। उत्तराखंड में ही ना सारा चोटी है। वही क्लियर कर रहे थे कि अब छत्तीसगढ़ में चला गया। हाँ, ये कहने का मतलब है। जैसे कैसे आप कहे कि सबसे बड़ा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला कच्छ जिला गुजरात हो गया। पहले लद्दाख था, जम्मू कश्मीर में लद्दाख था, लेकिन 2019 में अमेंडमेंट बिल लाकर उसको बना दिया गया यूनियन टेरिटरी। तो कहानी छोड़ देना, वो स्पेशली वो बन गया है यूनियन टेरिटरी का। तो यहाँ जो है कि भारत का रूर छोटानागपुर पठार को कहा जाता है, झारखंड वाला। अब बिहारों नहीं लेना है नाम, झारखंड लेना है। और वहाँ की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो पारसनाथ। ठीक है, छोटानागपुर पठार की ऊंची चोटी पारसनाथ है। दक्कन का पठार जो है वो कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। और ये बेसाल्ट चट्टानों से बना है, इसीलिए बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। हाँ, कपास के, उसको रेगुर मिट्टी या काली कपासी मिट्टी या ब्लैक सोइल भी कह सकते हैं। तो ये दक्कन का पठार एमपी और महाराष्ट्र में। इसका मतलब है कि एमपी और महाराष्ट्र में काली मिट्टी ज्यादा पाई जाएगी। अच्छा, दक्कन के पठार के पूर्वी भाग को क्या कहते हैं? विदर्भ। और जो महाराष्ट्र से अलग होना चाहता है, काफी दिन से आंदोलन चल रहा है विदर्भ का। अच्छा, माहिम तट कहाँ है? महाराष्ट्र में है। माहिम तट जो है महाराष्ट्र में है। गिरनार की पहाड़ियां कहाँ है? गुजरात में। और वहीं पर क्या है? गिर राष्ट्रीय उद्यान है, जो एशियाई शेरों के लिए कभी प्रसिद्ध था, अब कहानी खत्म है। दक्षिण पठार की ढाल किधर है? पूर्व की ओर है। अबे ना सारी नदियां पूर्व की ओर लगती है बहने। यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? वही हिम नदियों के द्वारा। क्लियर है? धारवाड़ का पठार किस राज्य में है? बहुत बार पूछा जाता है प्रश्न। कर्नाटका में है धारवाड़ का पठार। अच्छा, किन दो नदियों के बीच सतपुड़ा की पहाड़ी स्थित है? नर्मदा एवं ताप्ती। और यही जो है भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। सतपुड़ा की पहाड़ियां कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और यही सतपुड़ा की पहाड़ियां जो है मध्य प्रदेश में नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच है। अच्छा, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? धूपगढ़। ठीक है, और धूपगढ़ पर ही पंचमढ़ी एक पर्वतीय सैरगाह है, यानी कि पर्वतों पर घूमने वाला कोई जगह होता है। जैसे गुलमर्ग। गुलमर्ग कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और पंचगनी कहाँ है? महाराष्ट्र में है। वो भी पर्वतीय जगह है घूमने वाला, हिल स्टेशन। जैसे शिमला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, वो भी है। नैनीताल कहाँ है? उत्तराखंड में। उसी तरह पंचमढ़ी जो है वह एमपी में है, धूपगढ़ की चोटी पर। अब पंचगनी कहेगा तो महाराष्ट्र में हो जाएगा, महाबलेश्वर साइड में। क्लियर है? अब नेक्स्ट बताइएगा कि महेंद्रगिरी जो पर्वत है वो किधर है? उड़ीसा में है, पूर्वी घाट पर महेंद्रगिरी पर्वत। ठीक है, ये सब प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं कि महेंद्रगिरी कहाँ है। अच्छा, पश्चिमी घाट को ही सह्याद्री भी कहा जाता है। ठीक है, और इसमें कई चोटियां हैं। जैसे उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी क्या है? तो कालसुबाई है। दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर क्या है? कुकेंद्रमुख है, जो कर्नाटक में है, लॉयस के खानों के लिए जाना जाता है। ठीक है, और उत्तरी जो सह्याद्री होगी उसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी महाबलेश्वर है। यानी कि उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी क्या हुई? कालसुबाई।
और दूसरी महाबलेश्वर। क्लियर है। और दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी कौन हो गई? तो आपको कुकेंद्रुमुख हो गई, कर्नाटक वाला। और महाबलेश्वर का सबसे उच्चतम बिंदु है विल्सन पॉइंट। विल्सन नाम का अंग्रेज यहाँ पहुंचा और अपना नाम लिख दिया, आई एम इन विल्सन। तो महाबलेश्वर की सबसे ऊंची चोटी जो है वो विल्सन पॉइंट है। अच्छा, दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है बताइए? ये बिहार एसआई के प्रीवियस ईयर्स में हो चुका है, पूछा हुआ प्रश्न है। अनाई मोदी, अन्नामलाई की पहाड़ी। हाँ, तो अनाई मोदी कहाँ स्थित है? तो अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित है। और यह दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनाई मोदी। और दूसरी ऊंची चोटी कौन है? डोडा बेट्टा। क्लियर है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का मिलन स्थल कहाँ है? पालनी की पहाड़ियों पर। और यही पालनी की पहाड़ियां कहाँ है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर। और उसी नीलगिरी की पहाड़ी पर क्या है? ऊंट कमंड है, जहां राज फिल्म का शूटिंग हुआ था। नहीं छीने चिल्ला रही है, कौन है कौन है? तमिलनाडु में वही ऊंट कमंड है। वो भी ऊंटी कहिए, देखिए उसका नाम देखिए, नहीं समझे, नाम है ऊंट कमंड, लेकिन ऊंटी 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 कहता है। अब जाके पूछिएगा यहाँ प्रजापति स्टेशन कहाँ है? तो कोई जानते हैं प्रजापति कहाँ है? अरे यहाँ पर है, छावनी। चल जाइए लखनऊ स्टेशन पर, कहिए आप कहिएगा लखनऊ हमको स्टेशन पर जाना है, वो कहता है चार बाग। चार बाग लखनऊ स्टेशन अलग है बड़ा वाला, और जंक्शन अलग है छोटका। लखनऊ स्टेशन जाना है तो समझ में नहीं कहेगा चार बाग चार, वही कहानी है। अच्छा नेक्स्ट बताइएगा कि नीलगिरी की पहाड़ियां किन राज्यों में विस्तृत है? वहीं तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? डोडा बेट्टा है। देखिए, तो ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी है। और सबसे ऊंची चोटी अनाई मोदी, जो अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। क्लियर है। अच्छा, ऊंट कमंड को ही ऊंटी कहा जाता है, और ये कहाँ स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ी पर। यहीं पर पालघाट गैप है, जहां तीनों पहाड़ियां आकर मिलती है। गारो, खासी और जैंतिया की पहाड़ियां किस राज्य? मेघालय में। बहुत पूछा जाता है और इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गारो, खासी, जैंतिया की पहाड़ियां मेघालय में है, और ये जनजाति भी वहां पाई जाती है। क्लियर है। कार्डामम यानी कि इलायची की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? वही केरल में है, और केरल एवं तमिलनाडु के सीमा पर है। क्लियर है। सेवराई की पहाड़ियां कहाँ है? तमिलनाडु में। और शेषाचलम की पहाड़ियां तेलंगाना में है। पहले आंध्र प्रदेश में था, लेकिन तेलंगाना को अब हटा दिया गया। क्लियर है। आंध्र प्रदेश की राजधानी का क्या नाम है? अमरावती बन रहा है सिंगापुर के डिजाइन पर। आइए, अब तक चलेगा, 10 साल तक यही चलेगा। कौन? हैदराबाद अभी रहेगा, वो बनाया था, कैंसिल कर दिया लोग। अब कहने के लिए तो 20 को राजधानी बनाई है, उतना हो पाएगा? 2014 में हैदराबाद था, 10 साल तो पूरी रहेगा, 24 में। 24 में पूछ जाएगा, लेकिन नहीं, प्रोजेक्ट अभी काम चल रहा है। क्लियर है। अच्छा नेक्स्ट बताइएगा, तो शेषाचलम की पहाड़ी जो है वह तेलंगाना में है, और सेवराई की पहाड़ियां तमिलनाडु में है। अगर वहीं पूछा जाए कि कार्डामम यानी कि इलायची की पहाड़ियां, तो केरल और तमिलनाडु के सीमा पर है। ठीक है। अच्छा बताइएगा कि कोडाई कोनाल स्थित कहाँ है? यही पालघाट गैप में, पालनी की पहाड़ियों पर। और विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन, क्या नाम है? वही माउंट एवरेस्ट, 8850 मीटर। देखिए, कहीं 8848 लिखता है, कहीं 50 लिखता है। मान लीजिए कोई गया नापने, तब तक 2 सेंटीमीटर क्या हुआ? 2 मीटर बर्फ जम गया। जाड़ के दिन में जाइएगा तो जम जाएगा, और गर्मी जाइएगा पिघल के 2 मीटर घट जाएगा। तो इसीलिए कोई 8848 लिखता है, 8850 लिखता है। लेकिन वहां तक जाता कौन नहीं है, वहां जाएगा तो मरिए जाएगा। वहां पर एक जगह है काफी नीचे, वहीं तक जाता है लो, झंडा गाड़ता है लो, और कहता है लो कि मैंने एवरेस्ट को फतह किया। नेक्स्ट बताइएगा, और ये कहाँ है? माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, और नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है। माउंट एवरेस्ट का नाम सागर माथा है। क्लियर है। अच्छा, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है? गार्डविन अस्टीन K2, जो काकाकोरम श्रेणी अब लद्दाख साइड में है। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है? कंचनजंगा, जो सिक्किम में है। और नंदा देवी उत्तराखंड में है। ठीक है। और नंदा देवी किस चोटी का भाग है? तो कुमायूं हिमालय का। और कुमायूं गढ़वाल वहीं पर रही है। ये भी हिल स्टेशन है, ये पहले नेपाल का भाग था,
जीत लिया कौन? डलहौजिया। सब हाँ, उसका चलता ना डलहौजिया का, तो चाइना वाइना सबको जीत लेता, मिला देता इंडिया में। अच्छा, कुल्लू घाटी कहाँ है? कुधौपी, इसका ट्रिक है, हमेशा याद रख, बड़ी फंसता है। कुधौपी क्या याद रखना है? कुधौपी यानी कि धौलाधर एवं पीर पंजाल के बीच है कौन? कुल्लू घाटी। तो कुल्लू घाटी जो है यह मिडिल हिमालय में है, और कुधौपी यानी कि धौलाधर एवं पीर पंजाल श्रेणियों के बीच है। शिमला कहाँ है? तो धौलाधर श्रेणी में है। क्लियर है? और शांत या मौन घाटी कहाँ है? केरला में है। और साइलेंट वैली केरला में, उसी को ना अंग्रेजी में साइलेंट कहा है। और सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में है, बेंगलुरु में है, और उसे ही आपको क्या बोलते हैं, साइंस सिटी भी कहा जाता है। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन है? काकाकोरम लद्दाख में है, और काकाकोरम दर्रा लद्दाख में है। ठीक है। नाथुला नाजय कहाँ है? नाथुला और जजलेपा दर्रा सिक्किम, नाजय सिक्किम, काबाबू पिजो जम्मू कश्मीर। अच्छा, शिवकिला कहाँ है? सिरोबा, यानी कि शिवकिला रोहतांग, और बड़ा लेपचा कहाँ है? हिमाचल में है। और मानीली यानी कि माना, नीति और लिपुलेख उत्तराखंड, सब उत्तराखंड में। इसी तरीके से याद रखें, मानीली, माना, नीति और लिपुलेख। अच्छा, अब बोमडीला कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अच्छा, बताइएगा कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनाईमुदी, अन्नामलाई की पहाड़ी पर। क्लियर है? और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जोधा बेटा है। जनसंख्या में सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन है? लक्षद्वीप। क्लियर है? और साथ ही जनसंख्या में सबसे छोटा होने के साथ साथ एक और चीज भी, क्षेत्रफल में भी सबसे छोटा है। क्लियर है? अच्छा, जनसंख्या में भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? सिक्किम है। ठीक है। और क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य गोवा है। अच्छा, जोजिला दर्रा कहाँ है? जोजिला है हिमाचल प्रदेश में। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में ना, काबाबू पिजो, काबाबू पिजो। हाँ हाँ, तो अब ये जो है ना, ये काकाकोरम अब लद्दाख मारना पड़ेगा, और जोजिला दर्रा कहाँ हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। क्लियर है? लेकिन अब लद्दाख जाएगा। अच्छा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से। और वे राज्य कौन कौन थे बताइए? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ नहीं, छत्तीसगढ़ हाँ ठीक है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। नेक्स्ट बताइएगा कि भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? 5.5 घंटा। क्लियर है? अच्छा, कार्डेमम की पहाड़ी कहाँ है? कार्डेमम की पहाड़ी केरल में है। ठीक है। इसे ही इलायची की पहाड़ियां कहते हैं। और अब जो है ध्यान से मारिएगा, केरल और तमिलनाडु के सीमा पर है। तो अगर दोनों स्टेट मिले तो अगर 20+C दिया होगा, ये प्लस भी तो मार देना है। क्लियर है? भारत का सबसे नवीन पर्वत कौन सा है? वही हिमालय। क्लियर है? और भारत के सबसे पुरानी पर्वत अरावली है। क्लियर है? अच्छा, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन है? गुरु शिखर। ठीक है। और भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन है? अरावली। हिमालय पर्वत का निर्माण किस सागर के निक्षेप से हुआ है? टेथिस सागर के निक्षेप से हो गया, प्लेट टेक्टोनिक क्रिया के कारण। अच्छा, महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 6100 मीटर। ठीक है। अच्छा, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन है? पारसनाथ। क्लियर है? और भारत का रूर प्रदेश कौन कहलाता है? रूर प्रदेश झारखंड का छोटा नागपुर का पठार, और जिसकी सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन है? जम्मू कश्मीर। बहुत अच्छा। और वहीं अगर पूछा जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? लक्षद्वीप। और सबसे बड़ा दिल्ली हो जाएगा। और साथ ही आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, और जनसंख्या में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली हो जाए। ठीक है। अच्छा, द्वीपों सहित यानी कि आइलैंड जो है उनके सहित भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? 75 16.6
6 किलोमीटर। क्लियर है? नहीं बताइएगा कि नंदा देवी शिखर कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है। गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां कहाँ है? मेघालय में। ठीक है। धूपगढ़ चोटी कहाँ स्थित है, माने किस पर्वत पर? धूपगढ़ सतपुरा में है। और पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है? वही सह्याद्री। ठीक है। और सह्याद्री से बहुत सारे प्रश्न थे यहाँ पर कि आपको उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी जो है वो कालसूबाई है, और साथ ही उत्तरी सह्याद्री की दूसरी बड़ी चोटी महाबलेश्वर है। और वही महाबलेश्वर की सर्वोच्च चोटी कौन है? विल्सन पॉइंट। और वहीं अगर दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी कहा जाए तो कुपेंद्रमुख है, जो कर्नाटक में है, और ये लौह के लिए जाना जाता है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा कि क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा जिला कौन है? माहे पुडुचेरी वाला, और सबसे बड़ा कच्छ गुजरात का। अच्छा, यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? हिम नदियों द्वारा। ठीक है। या हिम पिघलेगा तो यू आकार की घाटी बनाएगा, और वहीं भी आकार की घाटी नदियां बनाती हैं। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का मिलन स्थल क्या है? पालनी की पहाड़ियां, पालघाट गैप। अच्छा, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। अच्छा, भारत का पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 2933। हाँ, 32 से 14। ठीक है। उत्तर से जो दक्षिण है इसकी लंबाई 32-14 किलोमीटर है। क्लियर है? और वहीं अगर पूरब से पश्चिम कहा जाए, यानी कि कोलकाता से लेकर कश्मीर तक का 2933 है। यानी कि ज्यादा कौन हुआ? जम्मू कश्मीर से। हाँ। अच्छा, पश्चिमी घाट क्या है? एक प्रकार का क्या है? भ्रंश का गार है। अच्छा, सेवराई की पहाड़ियां कहाँ है? तमिलनाडु में है। और वहीं अगर शेषाचलम की पहाड़ियां कहा जाए तो तेलंगाना में है। क्लियर है? कोडाई कोनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? वहीं पालघाट गैप में पालनी की पहाड़ियों पर कोडाई कोनाल है। और मालवा का पठार भारत के किस राज्य में फैला हुआ है? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान में फैला हुआ है। ठीक है। और वहीं अगर मेवाड़ का पठार कहा जाएगा तो और मध्य प्रदेश। ठीक है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? क्षेत्रफल दृष्टि से गोवा। और जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। और वहीं जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश। रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में है? हिमाचल में। ठीक है। सिपकिला, रोहतांग, ये सब हिमाचल। गिरनार की पहाड़ियां कहाँ है? गुजरात में है। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दूसरी कंचनजंगा है। और सबसे ऊंची चोटी केटू है, जो काकाकोरम में है। क्लियर है? अच्छा, सबसे न्यूनतम, सबसे कम और वन वाला, फॉरेस्ट वाला राज्य कौन है? हरियाणा है। सबसे ज्यादा एमपी है। अच्छा, ठीक है। शिवालिक श्रेणी किस काल से संबंधित है? सेनोजोइक है। शिवालिक श्रेणी जो है वह हिमालय का सबसे नवीन भाग है, यानी कि जो स्थल से सटा ये पर्वतीय पाद प्रदेश कहलाता है। और यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाएगी वो क्या है? पिडमाउंट सॉइल, पर्वतपदीय मिट्टी। क्लियर है? अच्छा, हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी का क्या नाम है? हिमाद्री। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी का नाम हिमाद्री है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन है? हाँ, बिल्कुल ठीक है, काकाकोरम, जो लद्दाख में स्थित है। शांत घाटी कहाँ है? साइलेंट वैली, केरला में है। इसे मौन घाटी भी कहा जाता है। शिमला किस श्रेणी में स्थित है? धौलाधर। हाँ, ठीक है। और वहीं कुल्लू मनाली, कुल्लू घाटी धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणी के बीच है। और शिमला जो है धौलाधर श्रेणी में है। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन है? सिरोबा, सिपकिला, रोहतांग और एक बार बाद से हो जाएगा बायाडुफू। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? भारत में कह रहा है ना, तो गाडविन अस्टीन केटू हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन है? कच्छ जिला, गुजरात।